अगर जुल्म है तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुल्म करता रहूंगा। तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक तो एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। मोदी जी सुनो ये आवाज आ रही है, लेके जाओ। मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने हिला दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी। मंच से ओवैसी ने ऐसा भाषण दिया कि मोदी और शाह हैरान हो गए। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी जब जब गरजते हैं तब तब मंच हिल जाते हैं, तब तब सियासत में भूचाल आ जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर जहां खुलकर मोदी सरकार को घेरा, तो इसके साथ ही साथ ओवैसी ने यह भी कहा कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम इंसान पहले हैं, धर्म और मजहब तो बाद में आता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज शाहरुख खान पर विवाद खड़ा हो रहा है, बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर विवाद हो रहा है, लेकिन इसी भारत से हजारों करोड़ों रुपए की बिजली बांग्लादेश जाती है। उस पर क्यों सरकार चुप है? उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? भारत से बांग्लादेश कई ऐसे सामान आज भी जा रहे हैं जिस पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया है। भारतीय जनता पार्टी आज चुप है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई बयान नहीं आया, अमित शाह का कोई बयान नहीं आया, बीजेपी के किसी सीनियर लीडर का बयान इस पर सामने नहीं आया। लेकिन मामला अगर मजहब से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, तो शाहरुख खान को घेर लिया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर न सिर्फ ऐतराज जताया बल्कि सरकार से यह भी पूछा कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जो हालत है उस पर क्यों चुप है सरकार। एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को यहां पर दिखाऊंगा कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की नींदें उड़ा दी और किस तरीके से ओवैसी का यह भाषण वायरल हो रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक तो एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी? सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद पूना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। और हम पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? सुनो, एक क्रिकेट प्लेयर को निकाल दिया,
पूरे बीजेपी वाले बोल रहे ये हमारे इतिहास की कामयाबी हुई है। अब सुनो भारत की जनता, खासतौर से भारत और महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई के बांट रहे हो, तो नरेंद्र मोदी से पूछो। इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ ग्रांट और एक में दिए। 1160 मेगावाट की एनर्जी भारत से बांग्लादेश को जाती है। और सुनो हमारे हिंदू भाई बहनों, मोदी ने 10 साल में बांग्लादेश को लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दिया? $8 बिलियन। $8 बिलियन। और तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर अगर मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करना, अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा, उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है, तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। और वो क्रिकेट प्लेयर की सुनो, वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है। और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का। $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। आप पैसे दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। वेनेजुएला में ट्रम्प ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रम्प अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। यहाँ पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। और
दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के बाद टीवी चैनल के लोग मसरूफ हो जाएंगे। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण। अरे जालिमों सुनो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी नौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी मंच से पाकिस्तान पर भी भड़के, वहां के जो आतंकवादी हैं, मसूद अजहर हो या पाकिस्तान के जितने आतंकिस्तान हो, उन सभी को खरी खोटी जमकर ओवैसी ने सुनाई और यह तक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार ये कहते हैं कि ये 56 इंच का सीना है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर बैठे उन आतंकियों को अभी तक सरकार ने बिल्कुल भी उन पर कड़ा एक्शन नहीं लिया। और तो और यह तक देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी जी अगर 56 इंच का सीना रखते हो ना, तो मसूद अजहर और तमाम ऐसे उन आतंकियों को वहां से उठा कर लाओ और भारत में लाकर पटक दो जिन्होंने 26/11 हमला किया, जिन्होंने भारत के अंदर घुसकर कई घटनाओं को अंजाम दिया। उन्होंने खुलकर न सिर्फ मसूद अजहर पर बल्कि पाकिस्तान के जो आतंकिस्तान है, जो आतंक फैलाते हैं, उन तमाम बड़े मौलाना, उन तमाम बड़े आतंकियों पर गरजते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत अब बातों से नहीं, भारत की जनता ये देखना चाहती है कि सच में क्या मोदी जी का 56 इंच का सीना वाकई इतना बड़ा है। क्योंकि अभी हाल ही में क्या मामला चल रहा है, अमेरिका ने जो है वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है और किस तरीके के हालात वहां पर हैं। जब ये ओवैसी ने कहा कि जब अमेरिका वहां घुसकर वहां पर तितर बितर कर सकता है तो भारत क्यों नहीं, मोदी जी क्यों नहीं। क्या कह रहे हैं ओवैसी
ये रिपोर्ट आप देखिए। अगर जुर्म है तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। मोदी जी सुनो ये आवाज आ रही है, लेके जाओ उसको, निकालो उसको, पहुंचाओ बांग्लादेश। मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी नौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। और वो क्रिकेट प्लेयर की सुनो, वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का, $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। आप पैसे दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो ये आवाज आ रही है, लेके जाओ उसको, निकालो उसको, पहुंचाओ बांग्लादेश। और दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा।
क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के बाद टीवी चैनल के लोग मसरूफ हो जाएंगे। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण। अरे जालिमों, सुनो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी नौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जाता है, लेकिन हम किसी मजहब, किसी धर्म के नफरती नहीं है। हम किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं है। ना हमें हिंदुओं से नफरत है, ना किसी से नफरत है। हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें अपने देश से प्यार है। और भारत की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जो कि वो याद रखे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर सरकार को घेरा, बल्कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो आज भी भारत में हैं, उन पर भी सवाल खड़े किए हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल पूछा है कि आज जो सड़कों पर बांग्लादेश चिल्ला रहे हैं, जो शाहरुख खान चिल्ला रहे हैं, आखिरकार ये मोदी जी से क्यों नहीं पूछ रहे कि उन्होंने अभी तक शेख हसीना को क्यों भारत में रखा है? वो ये क्यों नहीं पूछ रहे कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता हो रही है तो अभी तक बिजली के कनेक्शन क्यों नहीं काट दिए गए भारत से? आखिरकार क्यों नहीं भारत से सख्त कदम उठाए गए? क्या ये सरकार की दोहरी जो है स्थिति नहीं है? क्या ये सरकार का दोहरा मापदंड नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि धर्म और मजहब के नाम पर केवल और केवल देश को भड़काने का काम किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि धर्म और मजहब से देश बिगड़ेगा नहीं, बल्कि जनता को सच जानना चाहिए, जो कि अपने तमाम वीडियोस जो अभी तक हमने अपने दिखाए उसमें आपको पता लग गया होगा किस तरीके से ओवैसी ने सरकार से सवाल पूछे। और जो सवाल पूछे उसे देखकर खुद सरकार हिल गई है कि जो आज देश में हम धर्म की राजनीति देख रहे हैं, शेख हसीना है, उस पर बात नहीं हो रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई सरकार को ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ? क्या सरकार को बांग्लादेश पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए? आखिरकार किस हिसाब से शेख हसीना को भारत में अभी तक रखा गया है? वो भी तब जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत ये है। सरकार क्या कर रही है उनको लाने के लिए? इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन मामले को डाइवर्ट कर दिया गया। आईपीएल आने वाले समय में होना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या देखा? उससे पहले हमने देखा कि शाहरुख खान की आईपीएल टीम जो कोलकाता नाइट राइडर्स है, उसने बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को जो खरीदा उस पर बवाल हुआ और यह कहा जा रहा है कि भैया शाहरुख खान गद्दार है। अगर शाहरुख खान गद्दार है तो क्या बीसीसीआई की गलती नहीं है? हालांकि यहां मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि कड़ा एक्शन लिया गया है और यह कहा गया है कि जो मुस्तफिजुर रहमान है वो नहीं खेलेगा।
बीसीसीआई ने इस पर एक्शन लिया है, लेकिन तब जब बवाल काफी ज्यादा हुआ। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि यहां तो फैसला लिया गया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अब क्या फैसला शेख हसीना को लेकर किया जाएगा और बांग्लादेश के खिलाफ सरकार क्या सख्त से सख्त कदम उठाती है। इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।